हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का पार्ट 6। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं और अभी ये वीडियोज़ आपकी कंटिन्यू रहेंगी। उसके बाद जब हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाएंगे तो हम आपके साथ लाइव वीडियोस भी लेके आएंगे, लाइव भी आएंगे आपके साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य। तो पूर्णतः मतलब फुल्ली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य है केरल। तो ये ध्यान रखिएगा आप, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरी तरीके से जो डिजिटल क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है वो बना है केरल। और केरल में ही 1 स्कूल 1 आईएएस योजना को भी शुरू किया गया था। अगर हम बात करते हैं केरल के बारे में तो केरल जो है इसके सीएम पिनरई विजयन हैं और इसके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल जो है वो गरीबों को इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना। और ध्यान रखिएगा भारत का पहला जेंडर पार्क भी कहाँ पर है, केरल में है। मैं आपको एक जगह लिखवा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इतना तो याद नहीं रहेगा। लिख लीजिए, भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अगर आप साथ में वीडियो के नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी पे। और लिखिए कि गरीबों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला, मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं केरल की, तो केरल ही ऐसा पहला भारत का राज्य है जो साक्षरता में सबसे आगे है। तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो कौन सा है, केरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला टायर पार्क खोला गया, तो भारत का पहला टायर पार्क खोला गया कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में ही द्वारे द्वारे स्कीम शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। भारत का पहला फायर पार्क खोला गया उड़ीसा में। फायर पार्क का मतलब ऐसा पार्क नहीं जहाँ पर आपको फायर देखने को मिले, बल्कि एक ऐसा पार्क है जहाँ पर आपको फायर से मतलब आग जहाँ पर लगी है, मतलब जैसे बचाने के उपाय आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो फायर पार्क में आपको फायर से जब आग लग जाए तो आप कैसे खुद को सेफ रखें, क्या क्या प्रिकॉशंस लें, तो वो सब बताया जाएगा इस पार्क में। भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता में, भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा में, भारत का पहला जंगल पार्क तेलंगाना में और भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में। ये जितने भी पार्क मैं आपको बता रही हूँ इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और भारत का पहला स्की पार्क, स्की मतलब जो बर्फ़ होती है उसमें स्कीइंग करी जाती है, तो भारत का पहला स्की पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला लाइटकेन पार्क जो है वो उत्तराखंड में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ। भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा, भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता, भारत का पहला जेंडर पार्क केरल, भारत का पहला जंगल पार्क तेलंगाना, भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश, भारत का पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, तो ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक्चुअली होता ये है कि मैं भी अपने पास जब आपको पढ़ा रही होती हूँ तो कोई कॉपी वगैरह लेकर नहीं बैठती हूँ। मैं सिर्फ अपना माइंड में थोड़ा सा रिकॉल करती रहती हूँ कि आपको जब भी पढ़ाऊँ तो मुझे भी मतलब याद रहे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मैं गलत बिल्कुल नहीं आपको कोशिश करूँगी पढ़ाने की, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रही हूँ। बट ये होता है कि कभी कभी हो सकता है कि एक पॉइंट मेरे माइंड से स्लिप भी कर जाता है,
तो इस वजह से मैं जब आपको दोबारा रिकॉल का बोलती हूँ तो वो मुझे भी ध्यान आ जाता है, क्योंकि मैं खुद अवॉइड करती हूँ कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ तो बिना किसी कॉपी या बिना किसी चीज़ के पढ़ाऊँ, मेरे माइंड में सब चीज़ हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। IPL 2020 का विजेता बनी, तो IPL 2020 का खिताब जीता था मुंबई इंडियंस ने, और मुंबई इंडियंस ने किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। और IPL 2020 जो है वो 13वां संस्करण है। इसमें ऑरेंज कैप किसको मिलती है? जो ज़्यादा रन स्कोर करता है टूर्नामेंट में उसे मिलती है ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप मिली है KL राहुल को। और KL राहुल किस टीम से बिलोंग करते हैं, मतलब किस टीम से इनका संबंध है? तो किंग्स 11 पंजाब से। पर्पल कैप कगिसो रबाडा को। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बने हैं जोफ्रा आर्चर। मुंबई इंडियंस 5वीं बार विजेता बना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुंबई इंडियंस जो है वो 5वीं बार विजेता बना है। और इसमें स्पॉन्सर है ड्रीम 11 और अन अकेडमी भी है, वो ऑफिशियल स्पॉन्सर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं IPL के बारे में, तो IPL से रिलेटेड मैं आपको कुछ और बताती हूँ। IPL 2020 फेयर प्ले टीम का अवार्ड जो है ये मिला मुंबई इंडियंस को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें IPL 2020 ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ UAE में, संयुक्त अरब अमीरात पे। और जो IPL 2020 का फाइनल था मैच, वो कहाँ पर खेला गया? दुबई स्टेडियम में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, दुबई स्टेडियम में। और IPL का जो पहला संस्करण था वो 2008 में हुआ था, और इसका विजेता कौन सी टीम बनी थी? राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स, ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें। और एक और बात कि IPL 2020 में सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने वाले जो खिलाड़ी थे वो थे ईशान किशन, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो महत्वपूर्ण पुस्तकें ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो 2020 की बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसे डिस्कस करते रहेंगे, इंक्लूड करते रहेंगे इसमें, और आपकी वो कवर होती जाएगी। सबसे पहली है आई एम नो मसीहा सोनू सूद। सोनू सूद को चुनाव आयोग ने पंजाब स्टेट का मतलब यूथ आइकन, इलेक्शन आइकन बनाया था। एग्ज़ाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की, द इकाबॉग JK रॉलिंग, और नरेंद्र मोदी को ही सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। द इकाबॉग JK रॉलिंग, अमेजिंग अयोध्या नीना रॉय, अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल हुई थी, बहुत 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये पुस्तक थी। और इसमें आप ये ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। तो कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना अंडमान निकोबार। और अगर हम बात करते हैं वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 8 है। दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली को 26 जनवरी को मिलाकर एक ही बना दिया गया था। और दमन दीव दादर नगर हवेली, इनकी जो राजधानी है वो क्या है? दमन, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली जो लाइन है या जो चैनल है वो बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? ये आपका ग्रेट निकोबार में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर पूछा जाए कि भारत का मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु है तो वो है कन्याकुमारी, केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, तो भारत G20 की अध्यक्षता करेगा 2023 में।
2020 में इसकी अध्यक्षता रियाद सऊदी अरब ने की, 2021 में इटली करेगा और 2022 में इंडोनेशिया करेगा। अगर हम बात करते हैं G20, तो G20 में 19 देश हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन और 19 देश G20 में शामिल हैं। इंडिया शामिल है, चाइना शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, टर्की शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट, मशहूर फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का निधन हुआ। उनका संबंध किस देश से था? तो उनका संबंध अर्जेंटीना से था। इन्होंने एक वर्ल्ड कप हुआ था 1986 में। 1986 वर्ल्ड कप में हुआ ये था कि 51 मिनट्स हो गए थे, किसी ने भी कोई भी गोल नहीं किया था किसी भी टीम ने। तो इन्होंने क्या किया था उस टाइम, जो गोल किया, इन्होंने पहला गोल जो दागा था उस टाइम मैच में, तो इन्होंने अपना हाथ के इस्तेमाल से दागा था। और जबकि एक फ़ुटबॉल के मैच में हाथ का इस्तेमाल करना मतलब कि फ़ाउल हो जाएगा आपका, तो उन्हें उस टाइम क्या था, इन्होंने हाथ से गोल किया। बट उस टाइम इतनी ज़्यादा सिचुएशन तो थी नहीं, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी नहीं कि इनका ये रिकॉर्ड होता या इन्हें बाहर कर दिया जाता। तो बाद में जब मैराडोना ने इसके बारे में खुलासा किया था, तो उसे जो नाम दिया गया था, तो वो गोल को नाम दिया गया था हैंड ऑफ द गॉड का नाम दिया गया था। और इसी मैच में इन्होंने एक दूसरा गोल भी किया था जिसे गोल ऑफ द सेंचुरी के नाम से जाना गया बाद में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में बीआरओ के महानिदेशक हैं। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन। इसके महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। 27वें महानिदेशक हैं। बीआरओ की स्थापना 1960 में की गई और ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। बीएसएफ के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। बीआरओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय करके नया नाम क्या रखा गया? तो लोकसभा जो चैनल था उसमें लोकसभा की जो भी कार्यवाही होती थी उसका प्रसारण किया जाता था। लोकसभा टीवी जो था इसकी शुरुआत की गई थी, यहाँ पर लिखती हूँ, लोकसभा टीवी की शुरुआत की गई थी 1989 में। लोकसभा जो टीवी है उसकी शुरुआत की गई थी 1989 में। और राज्यसभा टीवी की जो शुरुआत की गई थी, इसमें राज्यसभा की जो भी कार्यवाही होती थी वो दिखाई जाती थी। इसकी शुरुआत 2011 में करी गई थी। लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर एक नया नाम रखा गया है जिसका नाम है संसद टीवी। ये वीडियो गाइस यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।